ये हमारा CSS का लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर के अंदर हम मास्टर करने वाले हैं CSS बॉक्स मॉडल को। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने मार्जिन एंड पैडिंग, बॉर्डर, आउटलाइन और सारी चीज़ों को कवर कर लिया हुआ है। मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को आसानी से जो है ग्रैब कर पाएँ। इसी के साथ अगर आप इस चैनल को पर नए हैं, कंसीडर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफाइड व्हेन आई अपलोड एनी न्यू वीडियो। चलें तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एक्चुअली CSS बॉक्स मॉडल। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा इमेज को एलाबरेट कर लेते हैं, लेकिन हम बिल्कुल प्रैक्टिकली सारी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो करने वाले हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे पास जितने भी HTML का एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे जो है ना एज ए बॉक्स जो है वो ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं अपने VS कोड के अंदर और मैं यहाँ पे ये जो है ना ओपन कर लिया VS कोड और यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी एक एलिमेंट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक P टैग ले रहा हूँ और इसके अंदर हम एक डमी कंटेंट जो है वो जनरेट कर लेते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं कि हम 3 बॉक्सेस जो है ना वो बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्लास बना रहा हूँ एक डॉट बॉक्स की और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 जो है ना बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं कंटेंट जो है ना वो डालना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। ठीक है, और अगर मैं इसके साथ डॉलर लगा दूंगा तो ये क्या करेगा, 3 बॉक्सेस विद यूँ कर लेगा। ठीक है, डॉलर लगाने से क्या हुआ, उसने एक वैल्यू प्लस इंक्रीज़ कर दी। ठीक है, ये कर दिया हमने। और इसी के साथ हम स्टाइल टैग लेते हैं। मैं फ़ॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ये ठीक है। चलो, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम डॉट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं जी, यहाँ पे ये करते हैं फॉर एग्जांपल इसको एक बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल। नहीं आपको याद बॉर्डर के रिलेटेड तो आप पिछली वीडियो जो है जाके देख सकते हैं बॉर्डर के रिलेटेड। चलो, अब इसको हम ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर हो जाए भाई ओपन। चलो, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए 3 बॉक्सेस। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास कोई भी एलिमेंट ऐसा लग रहा है ना कि एक बॉक्स ही है। ठीक है, ये एक पूरा एक बॉक्स है। ठीक है, मैं इसको एक विड्थ भी असाइन कर दे रहा हूँ इस टाइम पे, ताकि ये इसको कलर कोई और दे देते हैं, ये गाढ़ा कोई कलर दे देते हैं। चलो, यहाँ पे आते हैं और एक विड्थ असाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 400 पिक्सल। तो ये देखो हैं, मतलब हर एलिमेंट जो है एज ए बॉक्स जो है वो ट्रीट होता है हमारे पास। ठीक है, जैसे हम उसके ऊपर बॉर्डर लगाते हैं तो हमें नज़र आता है अच्छा ये तो एक बॉक्स की ही तरह का है। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गई कि कोई भी एलिमेंट जो है वो बॉक्स की तरह ही काम करता है। अब जो बॉक्स मॉडल है इसके अंदर जो क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम देखते हैं। अभी देखो होता क्या, जैसे हमने देखा यहाँ पे ये आ गया हमारे पास एक बॉक्स। ठीक है, अब इस बॉक्स का जो यानी मॉडल है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो इसमें मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग एंड अदर एक्चुअल कंटेंट। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने प्रीवियसली वीडियो के अंदर देखा था, प्रीवियसली हमने पढ़ा था, मार्जिन भी पढ़ा हुआ है, पैडिंग भी पढ़ा हुआ है, हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन वो इस किसी भी एलिमेंट के साथ किस तरह जो है ना वो काम में यूज़ में आएगा। ठीक है, और उसकी विड्थ एंड हाइट वगैरह हम किस तरह फिर काउंट करेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं। लेट्स से हमने 400 पिक्सल विड्थ असाइन कर दी, हम एक हाइट भी असाइन कर दे रहे हैं। यहाँ पे 100 पिक्सल इसको एक हाइट असाइन कर दे रहे हैं। इसी के साथ हम क्या करते हैं, हम एक मार्जिन दे देते हैं, ताकि ये सारे एलिमेंट जो है एक दूसरे से थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाए। ठीक है, इधर आ जाओ यार। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, हमने 20 पिक्सल जो है मार्जिन दे दिया है चारों साइड से, तो ये हमारा इसीलिए गैप आ गया इनके दरमियान। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी मार्जिन को। और इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, अब इसके अंदर ना थोड़ा कंटेंट जो है, अभी देखो पैडिंग क्या करे, पैडिंग आपने ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है। पैडिंग क्या करेगा, हम अगर इनसाइड बॉर्डर जो है ना हम स्पेस क्रिएट करने के लिए पैडिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आगे हमारा पैडिंग 20 पिक्सल पैडिंग दे रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर स्पेस जो है वो जनरेट हो गई है। अब हम आते हैं यहाँ पे और बॉर्डर भी हमने दे दिया। बॉर्डर कैसा करते हैं, थोड़ा सा थिक कर देते हैं मज़ीद। मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको 10 पिक्सल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बॉर्डर। चलो, आउटलाइन भी हमने पढ़ी थी तो आउटलाइन भी चलो लगा लेते हैं। वैसे ये बॉक्स मॉडल का हिस्सा नहीं है, बट आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे पास बॉक्स मॉडल में हम इसको किस तरह देखते हैं। ये आ गई 10 पिक्सल लेट्स से आउटलाइन। अच्छा, बाय द वे 10 पिक्सल हमने दे तो दी, लेकिन हमने इसको कलर नहीं बताया, स्टाइल और कलर। ठीक है, वैसे ही है सॉलिड और क्रिम्सन फॉर एग्जांपल ये। ठीक है, तो आउटलाइन आपको पता है कि वो कहाँ पे आती है, हमारे इस जो बॉर्डर है उसके बाहर। ठीक है, और अगर हम इसको एक आउटलाइन ऑफसेट दे दें तो बॉर्डर और उसके दरमियान गैप आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल का मैं दे रहा हूँ तो ये गैप आ जाएगा इनके दरमियान। देख लो बॉर्डर और जो आउटलाइन है उसके दरमियान। ठीक है, तो खैर हमें ये भी चाहिए नहीं, तो अब हम ऐसा करते हैं, बल्कि इसको अभी मैं एक सेकंड के लिए रखता हूँ यहाँ पे और हम इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि अब हमारा जो बॉक्स मॉडल है वो किस तरह जो है ना हमें नज़र आता है। देखो
ये देखो ये है जी हमारा इनर कंटेंट, ठीक है, ये एक्चुअल कंटेंट है इसके अंदर, ठीक है, ये यही एक्चुअली बॉक्स मॉडल है, ठीक है, सिर्फ इसको गौर करना आपने। देखे ये हमारा एक्चुअल कंटेंट है, एक्चुअल विड्थ है, ठीक है, ये देखो 400 पिक्सल हमने विड्थ दी थी और इसी के साथ हमने 100 पिक्सल जो है हाइट दी थी, ये वो आ गई एक्चुअल कंटेंट की। उसके बाद फिर हम ये देखें ये हमारे ये आ गई पैडिंग, ठीक है, यानी जो एक्चुअल कंटेंट है उसके बाहर आती है पैडिंग, ठीक है, यहाँ पे हमारी पैडिंग आएगी और हमने ईच जो है 20 पिक्सल की हमने पैडिंग दी हुई है। उसके बाद हमारे पास आएगा बॉर्डर, ठीक है, तो बॉर्डर को हमने 10 पिक्सल अराउंड दिया हुआ ईच, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है जी मार्जिन, ठीक है, ये हमारे सारे बॉक्स के गिर्द मार्जिन आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखें यहाँ पे हमने तो इसको 400 पिक्सल जो है ना विड्थ दी थी, तो आई होप कि इसकी थोड़ी सी आपको क्लैरिटी होगी कि हमारा जो बॉक्स मॉडल एक्चुअली किस तरह काम करता है। पहले हमारे पास इनर कंटेंट यानी एक्चुअल कंटेंट है, उसके बाद पैडिंग है, उसके बाद फिर बॉर्डर है, उसके बाद फिर मार्जिन आती है, ठीक है। तो ये कुछ अगर आउटलाइन होगी तो वो बॉर्डर के बाहर आएगी, आउटलाइन देन मार्जिन होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि देखो हमने तो इसको दी थी बॉक्स को 400 पिक्सल वेट, जबकि हम इसके ऊपर होवर करते हैं वो तो वहाँ पे हाईलाइट करके दिखा भी रहा है थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर के अंदर के, हाँ इतना जो है वो 400 पिक्सल 100 जो है विड्थ है। लेकिन जैसे ही ये देखो बॉक्स अपना हमने पैडिंग अप्लाई की हुई है तो इसकी विड्थ तो बढ़ गई, विड्थ भी बढ़ी, हाइट भी बढ़ गई, और बॉर्डर के ऊपर जाओ तो मज़ीद, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह जो है वो देख सकते हैं कि अच्छा इसकी एक्चुअल जो अब विड्थ बन रही है वो किस तरह है। देखो हम क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे कमेंट पास करते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि इसकी विड्थ चेक करते हैं हम, ठीक है। इस टाइम पे देखो विड्थ हमने इसको साइन कीजिए ये, ठीक है, 400 पिक्सल। अब ये आ गई हमारे पास विड्थ, ठीक है, 400 पिक्सल। इसके बाद हम इसमें इसके अंदर यानी जब आप बॉक्स मॉडल को यूज़ कर रहे होते हैं तो तब हमें इसका आइडिया होगा, यानी बॉक्स मॉडल यूज़ तो हो ही रहा होता है ना किसी भी एलिमेंट के ऊपर, वो तो होगा, मार्जिन पैडिंग हाइट वगैरह सब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है यार ये मैंने अगर इस एलिमेंट को इतनी विड्थ दी है तो अगर मैंने एक बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी आती है, अगर मैं वो यूज़ नहीं कर रहा तो मेरी एक्चुअल जो इसकी विड्थ एंड हाइट कितनी बनेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम इसको एक्चुअली किस तरह बॉक्स साइजिंग जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 400 पिक्सल हमने ये देखा, ठीक है। उसके बाद यानी इसको मैं यहाँ पे अगर यूँ बताऊँ कुछ, ये आगे विड्थ, ठीक है, विड्थ आएगी। उसके बाद फिर हमारे पास है बॉर्डर लेफ़्ट, ठीक है, फिर हमारे पास बॉर्डर राइट, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों साइडों से यूज़ किया हुआ है ना। एक्चुअली हम हॉरिजॉन्टल विड्थ जो है ना इस टाइम पे वो काउंट करते हैं, ऑब्वियसली हम हाइट भी काउंट करेंगे, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आएगा, पैडिंग राइट, ठीक है, पैडिंग राइट। उसके बाद फिर पैडिंग लेफ़्ट, ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास क्या आएगा जी, बस, ठीक है, और इजिकल टू अब हम करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल जो भी साइज़ बन रहा होगा वो। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है 400 पिक्सल, हमने इसको विड्थ दी हुई है। बॉर्डर लेफ़्ट कितना है जी, 10 पिक्सल है हर साइड पे, तो यहाँ पे भी 10 पिक्सल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर बॉर्डर राइट यानी 10 पिक्सल हमने ईच साइड पे दिया बना। पैडिंग राइट, तो पैडिंग हमने क्या दी हुई है, 20 पिक्सल ईच साइड, और यहाँ पे आ गई ये पैडिंग, ठीक है, ये आ गई 20 पिक्सल। तो हमारे अब जो एक्चुअल विड्थ बननी चाहिए कंटेंट की तो वो कुछ ये होनी चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं कितनी बनी, 400, 10, 20 और 40 और 60, ऐसे ही है। ये आ गई 460 पिक्सल एक्चुअली ये विड्थ अब ये बनेगी, ठीक है। और अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगी, हाइट की अगेन उसी तरह ही है, ठीक है। हम यहाँ पे हाइट स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद फिर प्लस करेंगे क्या, बॉर्डर राइट, ठीक है, प्लस बॉर्डर लेफ़्ट। उसके बाद फिर अगेन हम पास करेंगे जी पैडिंग, सॉरी नॉट बॉर्डर राइट यार, बॉर्डर टॉप एंड बॉटम आएगा ना, बॉर्डर टॉप प्लस बॉर्डर बॉटम, क्योंकि अब हम हाइट की जो वो कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे पास पैडिंग टॉप, ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास पैडिंग बॉटम, ठीक है, इज इक्वल टू अब इस तरह काउंट होगी। तो हमारे पास एक्चुअल हमने विद इसको असाइन की 100 पिक्सल, ठीक है, ये आ गया 100 पिक्सल। इसी के बाद फिर हमारे पास आ गई बॉर्डर टॉप, तो बॉर्डर टॉप कितना है हमारे पास, वो भी आई थिंक 10 पिक्सल है, ठीक है, ईच हमने दिया हुआ ना, तो यहाँ पे भी 10 पिक्सल होगा। उसके बाद फिर हमने यानी चारों साइड से हमने दिया हुआ ना इसको, तो ये आगे अगेन हमारे पास ये 20 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग हमने ईच साइड से दी हुई ना 20 की, तो ये आ गया 20 पिक्सल। तो अब हम इसकी जो एक्चुअल हाइट है ना वो कुछ इस तरह बन गई है, ठीक है, 100 पिक्सल 10 एंड ये, ठीक है, तो ये आ गया 120 और ये, ठीक है, 20 और 20 40 एंड 60 160, ठीक है, तो ये आ गया 160 पिक्सल, ठीक है। तो ये कुछ इसकी इस एलिमेंट की इस टाइम पे, ठीक है, यानी 400 प्लस 20 इस साइड से और प्लस इस साइड से,
तो ये विड्थ कितनी हुई होगी, ठीक है 440। उसके बाद फिर हमारे पास बॉर्डर है, तो बॉर्डर इसके के अंदर काउंट होगा। मार्जिन हम इसके अंदर काउंट नहीं करते, ठीक है, यानी मार्जिन को इसकी विड्थ एंड हाइट के अंदर काउंट नहीं करते, ठीक है। मार्जिन यूज़ तो हो रहा था बाहर साइड से, और वो आने भी नहीं देगा किसी और एलिमेंट को, लेकिन यह है कि काउंट हम इसको करेंगे, ठीक है, पैडिंग और बॉर्डर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, फॉर एग्जांपल जो हमने 400 पिक्सल 460 पिक्सल का हम एक और जो है ना एक एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक क्लास 460 कुछ इस तरह से एक असाइन कर रहे हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे लोरिम 2, ठीक है, ये हमारे पास नीचे एक एलिमेंट आ गया। अब हम इसको स्टाइल दे देते हैं डॉट, और ये आ गया हमारे पास, और इसके बाद फिर हम इसको बॉर्डर दे रहे हैं। बॉर्डर कितना हमने ऊपर किया हुआ 10 पिक्सल सॉलिड, इसको क्रिम्सन दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसकी विड्थ अब हम स्पेसिफाई करते हैं 460, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसकी हाइट स्पेसिफाई करते हैं, ये आ गया कितना 160 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक मार्जिन दे देते हैं, क्योंकि मार्जिन उसके अंदर काउंट नहीं होगा, और ये, ठीक है। तो अब ये देख रहे हो कि हमारा ये आ गया जी एलिमेंट। लेकिन एक और चीज़ नोट करो यहाँ पे, जैसे हमने इसको दिया ना, तो क्या हुआ कि इसकी यहाँ पे ले आते हैं, इसको यहाँ पर करते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब देखो 460 और 160 पिक्सल, ठीक है। अच्छा बॉर्डर भी हमने इसको दिया हो ना, बॉर्डर अब इसके अंदर काउंट हो रहा है ना, हाँ ये बॉर्डर है। हम बॉर्डर को हटाते हैं, बैकग्राउंड दे देते हैं। बैकग्राउंड मैं कह रहा हूँ कि ये साइज़ इसका क्यों बढ़ गया ब्लू। अच्छा अब देखो यहाँ पे नोट करो, है इसका साइज़ और इसका साइज़ सेम हुआ, ठीक है। तो मतलब ये है कि हमें ये समझ आ गई, जो हमारे बॉक्स मॉडल के अंदर यानी विड्थ किसी भी एलिमेंट को जब हम असाइन करते हैं, अगर हमने एक बॉक्स साइज एंड बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी हमने नहीं यूज़ की, तब हमारे एलिमेंट की जो एक्चुअल विड्थ है ना वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि उसकी एक्चुअल विड्थ जो है ना, ये एक्चुअल विड्थ के साथ पैडिंग भी ऐड होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम हॉरिजॉन्टल विड्थ कैलकुलेट कर रहे हैं तो 420 लेफ़्ट साइड से 20 जो है कितना राइट साइड से, ठीक है, तो 440 हो जाएगा। इसी के साथ फिर लेफ़्ट साइड से बॉर्डर, उसी के बाद फिर वहाँ पर बॉर्डर राइट साइड से, तो 460 हो गया। तो इसकी अब जो एक्चुअल विड्थ होगी ना इस एलिमेंट की वो होगी 460, और इसी तरह हाइट हम काउंट करेंगे 120, ठीक है, 20 टॉप से और बॉटम से, तो कितना हो गया, पैडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 140, और इसके साथ फिर हमारे पास बॉर्डर काउंट होगा। तो इस तरह फिर हम इसकी जो हाइट एंड विड्थ जो है ना वो जान सकते हैं। लेकिन इस क्या हो कि हम ऐसे चाह रहे हो कि यार देखो जो मर्ज़ी हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, अगर जितनी मर्ज़ी बॉर्डर डालते जाओ, जितनी मर्ज़ी पैडिंग डालते जाओ, लेकिन मेरे एलिमेंट की विड्थ जो है ना वो 400 के ऊपर जानी नहीं चाहिए, 400 पिक्सल के ऊपर ना जाए, ठीक है, और हाइट भी यही रहे, ठीक है। आप जो मर्ज़ी आप एडजस्ट करते रहो उसको उस हिसाब से। अभी हम देखते हैं, देखो अभी मैं इस एलिमेंट के ऊपर आया, ये लेट से अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसके पैडिंग को इंक्रीज़ करता हूँ, देखो ये पैडिंग आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर मैं पैडिंग को इंक्रीज़ करता हूँ, देखो बॉक्स का जो साइज़ है ना वो बढ़ रहा है, ऐसे ही है ना, ये देखो ये हमारे बॉक्स का साइज़ बढ़ रहा है, वो भी दिखा भी रहा है कि पैडिंग कितनी आ गई है, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम अपना जो बॉर्डर है इसको भी इंक्रीज़ करते हैं, देखो ये बॉक्स का साइज़ जो है ना वो बढ़ रहा है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि यार जो मर्ज़ी हो जाए इस बॉक्स का साइज़ जो है ना वो बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है, और वो जो भी हम विड्थ और हाइट असाइन करें बस उतनी होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, उसको हम कहते हैं बॉक्स साइजिंग, ठीक है। लेट से अब यहाँ पे इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये करेगा, ये देखो बॉक्स साइजिंग, और इसको अगर आप बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं ये, अब देखो कि उसने अब ये एलिमेंट जो है ना ये सिर्फ़ और सिर्फ 400 पिक्सल इसकी विड्थ है, और हाइट इसकी कितनी है 100 पिक्सल टोटल। अब ये उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। अब इसने क्या किया 340 पिक्सल इसने हाई विड्थ ले ली एक्चुअल एलिमेंट की, ठीक है। उसके बाद उसने फिर प्लस कर दिया 20 बोथ साइड से, तो कितना हुआ 340 एंड 60 हो गया, फिर 80 हो गया, और 10 साइड से अगर बॉर्डर ले तो कितना हुआ 400। अब इस तरह उसने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। यानी हम जितना मर्जी, अब देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे पैडिंग बढ़ाता भी हूँ, इंक्रीज़ करता हूँ, ये देखो पैडिंग में इंक्रीज़ कर रहा हूँ, जो मर्जी करो वो उसकी हाइट एंड विड्थ जो है ना वो उतनी ही रहेगी। अब ये देखो इसने एलिमेंट इस यहाँ पे देखो इसने कम कर दिया और पैडिंग इंक्रीज़ हो गई है, तो उसी हिसाब से वो एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखो उसी हिसाब से एडजस्ट करेगा, ठीक है। चलो उसके बाद फिर हम आते हैं, हमारे पास आ जाता है जी क्या चीज़ रहेगी हमारे पास है जी ये बॉर्डर, ठीक है, ये बॉर्डर ये भी उसी तरह ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। चलो उसके बाद फिर हम आते हैं, हमारे पास आ गया जी
बॉक्स साइज इन बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी आप इससे अपना जो है ना स्पेसिफाई कर सकते हैं एक्चुअल विड्थ एंड हाइट। आप नहीं चाह रहे हो कि आपका जो इसके एलिमेंट की जो साइज़ है और विड्थ एंड हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो, तो उसी हिसाब से अब अगर आप यहाँ पे आके इसको कैलकुलेट करो तो ये 400 पिक्सल के ही जो है एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 400 पिक्सल मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या वो वाकई इतना ही बन रहा है साइज़ इसका, तो यहाँ पे ये देखो मैं इसको ये किया तो ये देखो आ गया ना, उसी का उतना ही साइज़ है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो बॉक्स मॉडल है वो इस तरह काम करता है। तो बस आपको ये इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ये जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे हों प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, बस आपको इस कॉन्सेप्ट का आइडिया होगा ना, तो आपको पता होगा कि अच्छा यार अगर मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी जो है ना यूज़ नहीं की हुई, तो हमारे एक्चुअल विड्थ एंड जो हाइट है वो किसी भी एलिमेंट की कितनी रहेगी। ठीक है, और इसी के साथ अगर आप ये चाहते हो कि यार किसी भी जितने भी एलिमेंट है हमारे इसके अंदर उसके ऊपर ना बॉक्स साइज एंड बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ, ताकि मैं बार बार उसको काउंट ना करता फिर कि अच्छा यार इसको मैंने कितनी जो है ना अब इसकी कितनी विड्थ बन रही है, क्योंकि मैंने पैडिंग और बॉर्डर वगैरह इसको ऐड किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर लेते हैं। ठीक है, और आपको पता है हम स्टार से जो है ना वो डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर, यानी सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे बॉक्स साइजिंग। और आपने देखा भी होगा काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर उसका एक्चुअल यही मतलब होता है कि आप नीचे जितने भी आप पैडिंग और बॉर्डर किसी भी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करते रहें तो उसका साइज़ और विड्थ जो है ना वो एक्चुअली इंक्रीज़ ना हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आई होगी। इसी के साथ अगर आप की कोई सजेशन है, प्लीज़ लीव डाउन योर कमेंट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।